वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे अनिवार्य प्रश्न पत्र के बारे में। अगर आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस में हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में है, तो नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, उसके अकॉर्डिंग जो नियम बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको हर एक सेमेस्टर में एक को करिकुलर कोर्स पढ़ना पड़ता है, एक अनिवार्य प्रश्न पत्र या अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ता है। तो उसमें कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाएं होती हैं। तो उसके लिए आप लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि सर जी मॉडल पेपर दे दीजिए। तो मैं लगातार, आप देखते हैं 2 दिन पहले से आपको लगभग 2 वीडियोस ऑलरेडी पहले मिल चुकी होगी चैप्टर नंबर 1 की। एक तो चैप्टर नंबर 1 की बोर्ड पर मैंने पढ़ाया, उसमें समझा करके बताया, और एक उसी चैप्टर नंबर 1 के कुछ जो एक प्रकार से क्वेश्चन से लगभग 17-18 क्वेश्चन, उसको मैंने सवाल जो पूरा का पूरा आपको हल करके दिखाया था। तो जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें आपको पढ़ना है सादृश्यता यानी कि एनालॉजी। एनालॉजी की अगर बात की जाए तो उसमें आपको बहुत ही सरल तरीके से सारी चीज़ें जाननी है। और सादृश्यता या एनालॉजी की अगर बात करें तो उसमें बस आपको मैंने उस वीडियो के लास्ट में आपको समझाया था कैसे, जैसे कि घर जो है वो सुरक्षा से रिलेटेड है, तो ऐसे जैसे आपका जो है बादल वर्षा से रिलेटेड है, ठीक है, कभी कविता करता है, सिंह गर्जना करता है, तो ऐसे मैंने आपको सारी चीज़ें आपको समझाई थी। तो उसी में मैंने आपको कई सारे प्रश्नों को बताया भी था। लेकिन तो आज का जो वीडियो है वो सादृश्यता यानी एनालॉजी से रिलेटेड है। तो अगर आप बीए बीएससी बीकॉम के फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो आपसे यही प्रश्न आएगा। तो चैप्टर नंबर 2 से बनने वाले लगभग हम 60 से 70 प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यानी कि ये मॉडल पेपर है, दूसरा मॉडल पेपर है, ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहले निर्देश आपको पढ़ना पड़ेगा। निर्देश क्या है भैया? निर्देश ये है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित प्रश्नों को खास करके यहाँ पर देखिए, समानुपात का चिन्ह है, उसके बाईं ओर 2 शब्द दिए गए हैं जिनमें कोई कोई आपसी संबंध है, और समानुपात के दाईं ओर एक शब्द दिया जाएगा और एक प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ दिया जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान के लिए आपको दिए गए विकल्पों में से एक ऐसा शब्द चुनना है जिसका संबंध दाईं ओर ओर वाले दूसरे शब्द के साथ वैसा ही संबंध हो जैसा बाईं ओर वाले के साथ, मतलब दोनों शब्दों का संबंध है ठीक वैसा। जैसे अभी मैं आपको समझाता हूँ। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे, तो ध्यान रखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे इन प्रश्नों को, बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप देखें, पहला प्रश्न है, जूता जो होता है किससे बना है भैया? चमड़े से बना है। तो इसी प्रकार से ईंट किससे बना है? भवन से। देखिए, ईंट से भवन बनता है, ना कि ईंट भवन से बनता है। क्लियर? तो आपका ये गलत। सीमेंट से भी ईंट नहीं बनता, पत्थर से भी ईंट नहीं बनता। ईंट बनता है किससे? मिट्टी से बनता है भैया। यानी जैसे जूता जो बनता है चमड़े से बनता है, वैसे ईंट जो है वो मिट्टी से बनती है। तो जैसा संबंध आपका चमड़ा का जूता का होगा, उल्टा संबंध देखिए, जूता किससे बनता है? चमड़े से बनता है। तो ईंट किससे बनेगा? आपका मिट्टी से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही हमको देखना है। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से और महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, दस्ताना का संबंध जिस प्रकार से हाथ से है वैसे टोपी का संबंध किससे है? देखिए, दस्ताना आप लोग हाथ में पहनते हैं, तो टोपी कहाँ पर पहनते हैं बताएं? टोपी कहाँ पर पहनते हैं भैया? तो टोपी आप पहनते हैं सिर में। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोग सोच रहे हैं। बिल्कुल, टोपी आप सिर में पहनते हैं। जैसे दस्ताना आप हाथ में लगाते हैं वैसे आप टोपी सिर में पहनते हैं, यानी कि यहाँ पर आप सिर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिर भरा जाएगा। तो यही आपको यहाँ पर चूज करना। तो बहुत ही सरल भी प्रश्न होते हैं और बहुत ही कठिन प्रश्न होते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि भाई यही चीज़ सही है और आप बहुत जल्दबाजी कर जाएंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बारीकी से समझना है हर एक चीज़ को। इसीलिए मैं बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन करवा रहा हूँ। देखें, तीसरा प्रश्न है, मछली। मछली का संबंध किससे भैया? तैरती। चूंकि मछली क्या करती? तैरती है। तो चिड़िया क्या करती है? चिड़िया पेड़ नहीं, कोई संबंध नहीं। चिड़िया का आकाश से नहीं। जैसे अगर मछली का संबंध तालाब होता तो चिड़िया का आकाश हो जाता या पेड़ हो जाता। ठीक है, समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर तैरना यानी क्रिया की कहा जा रही, तो मछली क्या करती? तैरती है, क्रिया करती। तो वैसे ही चिड़िया क्या करती? उड़ती है। तो मछली जैसे तैरती है वैसे चिड़िया उड़ती है। दोनों का ये मूवमेंट या क्रिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा? उड़ना। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न है, दफ्तर
दफ्तर का संबंध किससे भैया? अधिकारी से, यानी अधिकारी लोग दफ्तर में क्या करते हैं? काम करते हैं। तो वैसे घर में कौन काम करता है? नौकर नहीं काम करते। नौकर काम करते हैं लेकिन नौकर और भी जगहों पर काम करते हैं, तो नौकर जैसा संबंध नहीं होता। पति भी घर पर काम नहीं करता। औरतें जो होती हैं वो जैसे दफ्तर के अधिकारी होते हैं, सब देख रेख सब मेंटेन करते हैं, वैसे औरतें जो होती हैं घर का सारा मेंटेनेंस करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस प्रकार से दफ्तर से संबंधित हैं अधिकारी, वैसे संबंधित होती हैं घर से महिलाएं, ठीक है, औरत। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पांचवा प्रश्न है भैया क्या? पांचवा प्रश्न है स्वेटर वस्त्र। देखें, स्वेटर जो होता है किससे बनता है? स्वेटर से क्या बनता है? यह स्वेटर जो होता है वस्त्र, वस्त्र का एक प्रकार है स्वेटर। वैसे रामायण किसका एक प्रकार है? रामायण पुस्तक का एक प्रकार है, ठीक है। रामायण क्या है? एक पुस्तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदुत्व का तो है ही, कथा भी है रामायण, एक धर्म भी है रामायण, मतलब धर्म में रामायण है। लेकिन जिस प्रकार से स्वेटर जो होता है क्या कहलाता है? एक वस्त्र कहलाता है, वैसे रामायण भी क्या है? एक पुस्तक है, समझ रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। छठवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छठा प्रश्न है भैया कि पौधा का संबंध, देखिए पौधा और वृक्ष का जो संबंध है वही संबंध कन्या और किसका होना चाहिए? बताएं। तो पौधा जो होता है छोटा होता है, वृक्ष जो होता है बड़ा होता है। तो कन्या छोटी होती है और महिला क्या होती है? बड़ी होती है, ऐसा संबंध। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा भैया? महिला भरा जाएगा। बहुत बारीकी से इन चीज़ों को ध्यान से रखेंगे, ऐसे आपको जो है समझना पड़ेगा। जैसे पौधा जो होता है छोटा होता है, गेहूं का पौधा होता है, धान का पौधा होता है, ठीक है, फूल का पौधा होता है। फूल के पेड़ नहीं होते हैं, पौधे होते हैं। जो बड़े पेड़ होंगे, लंबे होंगे, वो पेड़ कहे जाएंगे। वृक्ष जो होते हैं बड़े होते हैं, समझ रहे हैं, मोटे होते हैं। पौधे हमेशा छोटे होते हैं। तो पौधा, इसे कन्या क्या है? छोटी है, और वृक्ष की भांति महिला क्या है? कन्या से बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ पर महिला आपका भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आगे देखें, सातवां क्वेश्चन है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। तोता का संबंध किससे है? पिंजरा से है। वैसे जेल का संबंध किससे है? बंदर से, मनुष्य से, घर से या कबूतर से? बताएं, बताइए फटाफट से आप बताने का प्रयास। जैसे तोता पिंजरे में क्या होता है? कैद होता है। वैसे जेल में कौन कैद होता है? जेल में कौन कैद होता है भैया? बिल्कुल मनुष्य कैद होते हैं। किसमें? जेल में। जैसे तोता पिंजरे में रहता है तो अपने आप को एकदम से लगता है कि भाई पुलिस थाने में बंद है, वैसे मनुष्य जो होता है जेल में होता है। क्लियर? समझ में आ गई चीजें? तो मनुष्य, जैसे तोता, यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर भरना है आपको, ठीक है, यहाँ पर भरना है, जहाँ पर यह देखिए इसके बगल। तो तोता के जैसे कौन होगा? यहाँ पर मनुष्य होगा। क्लियर? आगे देखिए, आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल महासागर। देखिए जल जो होता है किसमें होता है? महासागरों में होता है। तो वैसे वायुमंडल में क्या होता है? वायु होती है, ठीक है। क्या होती है वायुमंडल में? वायु होती। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आठवें का। क्लियर? आगे देखिए, तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो अभी एकदम से वो ना हो कि यही प्रश्न केवल आएंगे। अभी और भी कठिन कठिन प्रश्न आ रहे हैं, उसमें आप सोचोगे कि ये कैसे हो जाएगा, क्या होगा, बहुत परेशान होगे। अभी आप परेशान मतलब चिंता काहे कर रहे हो कि इतना सरल होगा? सरल भी नहीं होगा। आप लोग सोच लें तब तक, जब तक मैं बताऊं तब तक आप सोचें कि क्या होता है, उसके बाद में आप करें, ठीक है, ताकि आपका यहीं पर परीक्षा भी हो रही है, जान लीजिए। नौवां क्वेश्चन है, बढ़ई का संबंध जैसे लकड़ी से है, वैसे जो है खास करके कपड़ा किससे रिलेटेड है? तो लकड़ी रिलेटेड है किससे भाई? बढ़ई से। तो कपड़ा किससे रिलेटेड होगा यहाँ पर? बुनकर, ड्रेस, सिलाई या दर्जी से? तो कपड़ा कौन सिलता है? दर्जी सिलता है। लकड़ी को कौन काटता है? बढ़ई काटता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा, नौवें का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा? दर्जी, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, दिन और रात का जो संबंध है वही चंद्रमा और किसका संबंध है? देखिए दिन और रात, तो चंद्रमा और क्या होता है? चंद्रमा और मतलब एक दूसरे के विलोम है दिन रात। तो चंद्रमा का विलोम क्या होगा आपका? बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सूर्य। चंद्रमा सूर्य का जो संबंध है वही दिन रात का, क्योंकि दिन में कौन निकलता है? दिन में आपका सूर्य निकलता है, ठीक है, और रात में चंद्रमा निकलता है। ऐसे भी संबंध आप स्थापित कर सकते हैं। हालांकि दिन और रात एक दूसरे के विलोम है, तो सूर्य और चंद्रमा भी एक दूसरे के विलोम है, क्योंकि सूर्य जो होता है प्रकाश देता है, चंद्रमा प्रकाश नहीं देता, चांदनी शीतलता देता है। क्लियर? ये धूप देता है, वो चांदनी शीतलता देता है, वो जलाता झोंसाता है सूर्य। तो इसी प्रकार से आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, घोड़ा क्या करता है? हिहियाता है। घोड़ा हिनहिनाता है। और कुत्ता क्या करता है? तो कुत्ता चिल्लाएगा थोड़ी ना,
ना कुत्ता रेंकेगा, ना कुत्ता कहारेगा। कुत्ता भौंकेगा, बिल्कुल जैसे घोड़ा हिंहियाता है घोड़ा, वैसे कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। तो 11वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, बहुत सही, बिल्कुल आप सभी लोग करेक्ट आंसर लगा रहे हैं, ए ऑप्शन। ऐसे ही उत्तर देते रहे। चलिए आगे देखिए, 12वें करेक्ट आंसर देखते हैं सबसे पहले किसका आता है, फटाफट से आप बताएं 12वें करेक्ट आंसर क्या होगा, बताएं भैया 12वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पर्वत है, पर्वत और घाटी का जो संबंध है वही किसका है, प्रकाश और किसका है। देखिए पर्वतों पे क्या होती हैं, घाटियां होती हैं, बताएं। तो प्रकाश के नीचे क्या होता है, जैसे पर्वतों के तले घाटियां होती हैं, वैसे प्रकाश तले क्या होता है भैया, वैसे प्रकाश तले अंधेरा होता है, अंधकार होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के मतलब जैसे पर्वत, पर्वत का विलोम क्या है, घाटी है। जैसे चोटी घाटी ये पर्वत है, और ये नीचे वाली गहरी वाली घाटी होती है। तो एक पर्वत हो गया, एक घाटी हो गई, पर्वत घाटी तो विलोम है एक दूसरे के। ऐसे प्रकाश और अंधकार जो है एक दूसरे के विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए बाल गंजा, तो ये एक दूसरे के विलोम है, ऐसे उपजाऊ और बंजर, ठीक है। ऊसर या बंजर कहीं पर दिया है, बिल्कुल डी ऑप्शन में दिया, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 13वें का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट। जैसे कि चूंकि एक तरफ बाल है यानी हरियाली है, उपजाऊ है, तो वैसे जो गंजा है वो कौन होगा, ऊसर होगा। क्लियर, एक दूसरे का विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फूल का संबंध गुलदस्ता, जो कि फूल जो होता है फूलों से मिलकर के गुलदस्ता बनता है, वैसे खिलाड़ियों से मिलकर के क्या बनता है, टीम बनती है। क्या बनती है भैया, टीम बनती है खिलाड़ियों से मिलकर के। जैसे फूलों, कई सारे फूल मिल करके इकट्ठा होकर के गुलदस्ते का निर्माण करते हैं, वैसे ही कई सारे खिलाड़ी मिलकर के एक टीम का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है जैसे फूल का संबंध, फूल और फल का संबंध, जैसे फूल फल वैसे क्या होता है। देखिए फूल पहले लगता है फिर फल लगता है, तो वैसे फल के बाद में क्या होगा बताएं, परीक्षा, पत्ती, बीज या खुशी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15वें का, बिल्कुल। देखिए फल के बाद में, फल के अंदर बीज होता है। देखिए फूल से फल निकलता है, ऐसे फल से क्या निकलता है, बीज निकलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, आगे बढ़ें। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग उत्तर दे रहे हैं भाई। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, सभी दोस्तों के पास अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए हाथ और नाखून का जो संबंध है, पंजा और किसका संबंध, देखें हाथ में नाखून निकलती है तो पंजे में क्या निकलता है, बताएं फटाफट से। पंजे में क्या निकलता है, देखें नख या अंगूठा, कलाई या खरोंच। जैसे हाथ में नाखून निकलता है, वैसे पंजा जो होता है वो किससे रिलेटेड है, इनमें से बताएं। पंजा जो होता है, पंजे में क्या निकलता है, फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 16 में करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, सभी लोग बताएंगे बिल्कुल। देखिए हाथ में नाखून निकलता है तो ऐसे पंजे में क्या निकलते हैं, नख निकलते हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन इज राइट आंसर, नख निकलता है। क्लियर, जैसे हाथ में क्या है, नाखून है, वैसे पंजे में नख। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 17वां नंबर प्रश्न है। कारखाना उत्पादन, यानी कारखाना में उत्पादन होता है तो विद्यालय में क्या होता है, शिक्षा दी जाती है या शिक्षक होते हैं, विद्यार्थी, नैतिकता। तो यहाँ पर चूंकि कारखाना में मजदूर की बात की जाती तो यहाँ पर शिक्षक या विद्यार्थी लगा सकते थे आप, लेकिन बात की जा रही कारखाना और उत्पादन की, तो कारखाना क्या करता है, उत्पादन करता है। ऐसे ही विद्यालय में क्या होता है, शिक्षा दी जाती है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका ए, शिक्षा दी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर प्रश्न है, सभी लोग देखते रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। प्रश्न है 18वां नंबर कि मोड़ दुर्घटना, ठीक है, जिसके मोड़ जो होता है वो दुर्घटना, ऐसे गंदगी क्या करती है बताएं, बीमारी फैलाती है। तो मोड़ पर क्या होती है, अधिकतर दुर्घटना मोड़ पर हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही गंदगी से क्या होता है बताएं, सभी लोगों को पता होगा भाई गंदगी से क्या होती है, बिल्कुल बिल्कुल बीमारी ही होती है। तो जैसे मोड़ पर दुर्घटनाएं होती हैं, वैसे गंदगी से बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको सारी चीज़ें। चलें 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, अभियंता, अभियंता माने होता है इंजीनियर। इंजीनियर क्या बनाता है भैया, पुल का निर्माण करता है। ऐसे संगीत निर्देशक क्या करता है, कहानी बनाता है। कहानी तो भाई कहानीकार लिखेगा। धुन बनाता है, गाना या फिर सिनेमा। तो बताएं संगीत निर्देशक क्या करता है, सभी लोग जानते होंगे, बिल्कुल संगीत निर्देशक जो होता है भैया वो क्या करता है, धुन का निर्माण करता है। जैसे अभियंता जो होता है पुल का निर्माण करता है, ऐसे संगीत निर्देशक जो होता है गाना नहीं बनाता है, वो धुन का निर्माण करता है। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, धुन का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 19 नंबर का। आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है विवाह, जैसे विवाह समारोह, ऐसे मृत्यु के बाद में क्या होता है। देखिए विवाह जो होता है क्या होता है, समारोह होता है, ठीक है, सभी लोग खुशियों का माहौल होता है एकदम से। लेकिन मृत्यु में कैसा होता है, मृत्यु क्या होती है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल मृत्यु में विलाप होता है। ठीक है, तो विवाह समारोह होता है और मृत्यु में विलाप होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 21 नंबर प्रश्न है, कली फूल बनती है और फल क्या बनता है, बताएं। तो कली से पुष्प निकलता है, फूल निकलता है, फल से क्या निकलेगा भाई, फल से आपका क्या निकलेगा, बिल्कुल देखिए यहाँ पर नहीं, फूल से क्या नहीं बनेगा, फल बनेगा। तो यहाँ पर पहले भरना तो इसीलिए फूल भरेंगे, लेकिन अगर फल यहाँ पर होता तो यहाँ पर बीज भरे थे। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को। जैसे यहाँ पर कली, जैसे कली से फूल बनता है तो फल किससे बनता है, फूल से ही फल बनता है। तो यहाँ पर आपका फूल भरा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे, आगे पीछे का बहुत फर्क हो जाएगा भैया, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन से, मछली जलयान, जैसे मछली का संबंध जलयान से है, ऐसे चिड़िया का संबंध किससे होना चाहिए, कबूतर से, पंख से, उड़ना से, हवाई जहाज से। बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे चिड़िया, मछली जो होती है जलयान है, जलीय जहाज होती है, पानी वाली जहाज, उससे संबंध है। ऐसे चिड़िया का संबंध किससे, हवाई जहाज से है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल आप सभी लोग करेक्ट आंसर बता रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, भूख से भोजन, यानी कि जब भूख लगती है तो आप भोजन करते हैं, तो ऐसे जब थकान लगती है तो क्या करते हैं, विटामिन लेते हैं, आराम लेते हैं, चाय लेते हैं, परेशान होते हैं, बताएं। तो भाई ऐसे भूख लगती है तो भोजन लेते हैं, ऐसे थकान होगी तो आराम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 23 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, 24 नंबर क्वेश्चन है। देखें, जैसे जब आपको भीड़ देखते हैं तो आप परेशान होते हैं, भीड़ देखते हैं तो परेशानी होती है, और भूत देखते हैं तो क्या होता है, भूत देखते हैं तो तुरंत डर लगता है, भय लगता है। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सही करेक्ट आंसर आप सभी लोग बता रहे हैं। 24 नंबर का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो भीड़ का संबंध परेशानी से है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से भूत का संबंध डर से है या भय से है। आगे देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, बिस्तर का संबंध आराम करना, चूंकि बिस्तर पर हम लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं। ऐसे साइकिल को हम क्या करते हैं, साइकिल पर क्या करते हैं भैया, बताएं। साइकिल पर हम क्या करते हैं, साइकिल को चलाते हैं, बिस्तर पर आराम करते हैं, साइकिल को हम चलाते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भैया, प्रश्न है, पहिया जो होती है बैलगाड़ी में लगती है। ठीक है, और मतलब जिस जिस प्रकार से बैलगाड़ी जो होती है, बैलगाड़ी में पहिया होता है, एक पहिया, दो पहिया, कई पहिए होते हैं, ऐसे ही सेना में कई सारे सिपाही होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चंस। तो ये सब आपको मैं इसलिए करवा रहा हूँ बहुत सारे प्रश्न, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो और बहुत ही आसान तरीके से आप सारी चीज़ों को समझ पाएँ। तो अभी और कठिन कठिन प्रश्न आने वाले हैं, अभी सवाल वाले जब प्रश्न आएंगे तो दिक्कत होगी आपको, तो उसको मैं आपको समझाऊँगा। 27 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर है प्रिंट। ठीक है, पिंट तरल पदार्थ है एक, वैसे ही यार्ड क्या होता है। जैसे पिंट तरल पदार्थ है तो यार्ड जो होता है ये क्या होता है, दूरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो प्रिंट होता है वो तरल द्रव है, वैसे ही यार्ड जो होता है वो दूरी से रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 28 नंबर प्रश्न है, बीटा और डेल्टा का जो संबंध है, ठीक है, वही संबंध मई और किसका होगा। देखिए, बीटा, अल्फा बीटा और डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसे। तो बीटा और डेल्टा का जो संबंध है वही संबंध कैसे किसकी किसकी किस एज में भैया, तो वही संबंध मई और मई अगस्त जून जुलाई। ठीक है, तो मई में क्या होगा, मई अगस्त के पहले क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, फिर जून जुलाई। तो जून एक एक बीच में छोड़ दो, तो अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा, फिर बीटा के बाद में क्या आता है, गामा आता है। ठीक है, बीटा के बाद में क्या आता है भैया, गामा आता है, और गामा के बाद तब डेल्टा आता था। तो ऐसे मई है तो मई के बाद क्या आता है, जून आता है, तो जून नहीं लिखा इसमें, गामा हटा दो तो जून भी हट जाएगा। यहाँ पर जून के बाद में क्या आता है आपका, मई जून जुलाई आती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जुलाई। ठीक है, क्योंकि एक छोड़ करके चल रहा तो एक छोड़ करके हम भी आगे चलेंगे। आगे देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, सोमवार शुक्रवार, जैसे सोमवार का संबंध शुक्रवार से है। देखिए, सोमवार के कितने दिन बाद शुक्रवार आ रहा है, देखिए सोमवार, फिर मंगलवार एक दिन, ठीक है, बुधवार 2 दिन, ठीक है, और बृहस्पतिवार 3 दिन, ठीक है, और उसके बाद में चौथे दिन आपका आ रहा है शुक्रवार। ऐसे आपका होगा 1994 में आप 4 जोड़ेंगे तो यानी कितना हो जाएगा आपका, बताएं भाई, 98 हो जाएगा क्या। बिल्कुल, 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन 98, यानी कि 4 ज़्यादा। 1994 में अगर आप 4 जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 1998 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है,
आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है बिच्छू का संबंध डंक से जो है वैसे ही सर्प का संबंध किससे है। तो बिच्छू जो होती है अपने डंक से काटती है, सांप जो होते हैं किससे काटते हैं भैया, सांप, अच्छा बिच्छू डंक मारती है और सांप सांप क्या करते हैं, तो बिच्छू डंक मारती है और सांप क्या करते हैं भैया, विष दंत उसके पास होता है, उसको उससे वो काटता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 31 नंबर प्रश्न है। देखें प्रश्न है संतान का संबंध माता यानी माता से संतान उत्पन्न होती है, ऐसे मंगल क्या है, मंगल बताएं क्या है, सूर्य का एक ग्रह है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या लगाएंगे 31 का, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है। जिस प्रकार से माता की कई संतानें होती में से सूर्य के कई ग्रह हैं और खास करके उसमें मंगल भी आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा अगला जो प्रश्न है उसको लेकर के निर्देश दिया गया है कि 32 से लेकर के 43 प्रश्न तक प्रश्नों हेतु सही विकल्प का चुनाव करें। कोई उसका मतलब वही उसी टाइप का प्रश्न है जैसे अभी अभी हम लोग चर्चा करते आ रहे थे। जैसे देखें यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखें ए का संबंध, जैसे ए का संबंध देखिए ए आपका पहले नंबर पर है और जेड आपका 26 नंबर पर है। तो ए और जेड एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं, बिल्कुल मैंने आपको बताया था उल्टा है। तो बी का संबंध बी किसका उल्टा है, वाई का उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई ऑप्शन ए में दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिएगा तो 32 का वाई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उल्टा है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आपने पहला चैप्टर पढ़ा है अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, उसका भी यहाँ पर प्रश्न आ गया। ऐसे प्रश्न भी आपके आएंगे। देखिए जैसे ए बी सी यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जेड वाई एक्स लिखा है, तो यहाँ पर ए सी बी लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। देखिए ए का उल्टा होता है जेड, बी का उल्टा होता है वाई और सी का उल्टा होता है एक्स। तो ऐसे ए का उल्टा यहाँ पर क्या होगा, ए का उल्टा जेड होगा, सी का उल्टा क्या होगा भैया, सी का उल्टा होगा आपका एक्स और बी का उल्टा क्या होगा, वाई होगा। यानी कि जेड एक्स वाई कहीं पर अगर मिले तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेड एक्स वाई ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, जेड एक्स वाई इज राइट आंसर। तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। देखिए ए डी जी का संबंध जैसे फिल से है वैसे एफ जी एच का संबंध किससे। देखें ए का जो होता है आपका नंबर क्या होता है भैया, ए का जो नंबर होता है आपका, समझें सही विस्तार समझें, ए जो होता है आपका ए का संबंध किससे होता है। देखें ए आपका पहले नंबर पर आता है, समझें बहुत ही आराम से समझें। ए का नंबर होता है फर्स्ट, डी का होता है 4 और जी का आपका नंबर होता है 7, ठीक है। अब देखें ए में आपका यफ का नंबर कितना होता है, यफ का नंबर होता है आपका 6, ठीक है। आई का नंबर क्या होता है, आई का नंबर होता है आपका भैया 9, ठीक है। और उसके बाद में यल का नंबर होता है 12, समझें इसको। अब देखें एक का संबंध जो यफ से था तो एक में कितना जोड़ा गया, एक में +5 जोड़ा गया तो यहाँ पर 6 बना, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से 4 में जब +5 आप जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, ठीक है। ऐसे 7 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 12 बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर 5-5 जोड़ा गया है सभी में। अब देखें यफ कितने नंबर पर आता है भैया, आपका यफ जो आता है आपका वो 6ठे नंबर पर आता है, जी जो आता है आपका वो कितने नंबर पर आता है भैया, 7वें नंबर पर, और एच जो आता है वो 8वें नंबर पर आता है। तो इन सभी में 5-5 आप जोड़ दो। अब जब 5 जोड़ोगे, 6 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 नंबर पर आपका कौन सा नंबर पड़ेगा, 11 नंबर पर आपका क्या पड़ेगा भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर पर आपका क्या पड़ेगा बताइएगा। तो 11 नंबर पर आपका पड़ेगा, फटाफट से आप बताएंगे 11 नंबर पर क्या पड़ेगा बताइए। कल मैंने आपको सारी चीज़ समझाई थी, पूरा ABCD का नंबर याद दिलवाया था आपको। तो बिल्कुल 11 नंबर पर आपका पड़ेगा आपका क्या भाई, बिल्कुल के पड़ेगा आपका 11 नंबर पर। तो देखिए पहले आपका के आ जाएगा, फिर उसके बाद में जी जो होगा आपका, देखिए 7 नंबर पर 7 और 5 12, तो के 12 नंबर पर के बाद क्या आता है, यल आता है, तो यल आपका हो जाएगा के यल, और उसके बाद में फिर यहाँ पर यम हो जाएगा। यहाँ पर भी 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 होता है और 13 पर यम होता है, मैंने बताया था मैं 13 है। तो के यल यम कहीं पर अगर हो तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। के यल यम कहीं पर है इसमें, बिल्कुल के यल यम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है। चले आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखें ए और स्मॉल ए फिर बी है और यहाँ पर स्मॉल ए फिर ए बी लिखा हुआ है। तो ऐसे जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, अब बी यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, सी डी लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए सी को हम इसमें बीच में करेंगे, देखिए यहाँ पर बीच में है तो यहाँ पर भी हम सी और बी और डी बीच में कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है।
सी, बी और डी। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऐसे हमने यहाँ पर करना है इसमें। तो सी, कैपिटल सी सबसे बड़ा, उसके अंदर फिर बीच में बी और फिर डी होना चाहिए। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे देख करके ही आप बता पाएंगे कि भाई कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि एक में यहाँ पर है तो ऐसे एक में आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा मजगर सवाल है ये। देखिए यहाँ पर लिखा है टोटल और यहाँ पर लिखा है ओटटल। ठीक है, यहाँ पर लिखा है वोकल और यहाँ पर क्या होगा। अब देखें यहाँ पर देखें ओ टोटल जो लिखा है यहाँ पर देखें ओ टी ए। देखें अब देखें इसमें क्या हुआ है, इसमें तीन टाइप का हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर देखें ओ और टी यानी दो शब्द जो हैं आपस में स्थान बदल रहे हैं। देख समझ रहे हैं इस चीज़ों को, यानी टी ओ के स्थान पर आ गया। देखें यहाँ पर ओ, देखें यहाँ पर था बीच में था, यहाँ पर पहले आ गया। ठीक है, और टी यहाँ पर पहले था तो यहाँ पर बाद में आ गया, यानी एक एक स्थान बदलते हैं। देखें ओ टी के स्थान पर आया, टी ओ के स्थान पर चला गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखें टी ए के स्थान पर चला आया, यहाँ पर देखें टी ए के स्थान पर था और यहाँ पर देखें ए आगे आएगा, टी बाद में चला गया और यल अपने स्थान पर ही है। तो ऐसे देखें यहाँ पर यल लास्ट में किसके किसके है, ए यहाँ पर हो गया तो ये ऑप्शन में से गलत हो गया। यल यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब देखें वी के स्थान पर क्या होगा, सबसे पहले ओ होगा आगे। अब यहाँ पर भी ओ आगे नहीं है, ना यहाँ पर ओ आगे है, ओ आगे केवल इसमें है। देखिए ओ यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो ओ और बी आपस में स्थान बदल लिए। अब देखें सी और ए, देखें सी ए है तो ए सी हो गया, बिल्कुल ठीक है, स्थान बदल लिया। यल यल ही रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऐसे लग गया है। ठीक है, ऐसे अगर ऑप्शन में एक तरीके से और लग सकता है, जैसे कि यहाँ पर देखें ओ टी ए और देखिए ओ टी ए पहले कर दिया, बीच वाला जो है ओ टी ए को यहाँ पर ओ टी ए कर दिया है और टी यहाँ का और यल यहाँ का ऐसे लास्ट में लिख दिया। ऐसे भी आप कर सकते हैं ओ सी ए लिख करके और बी यल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में ये है नहीं इसीलिए ये होगा नहीं। ऑप्शन में जो दिया है और वो सटीक बैठ रहा है तो वही आपका हो जाएगा। इसमें एक उत्तर कई होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है, ये बात ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है यल एक्स एन यू एन वाई पी वी और यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले ये इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो तो आपका फंडा चलेगा नहीं, यहाँ पर आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। यल का नंबर कितना है भैया, यल का नंबर है 12। यक्स का नंबर क्या है, यक्स का नंबर आपका पड़ेगा 24। ठीक है, और यन का नंबर क्या आपका पड़ेगा, यन का नंबर पड़ेगा भैया क्या, यन का नंबर आपका पड़ेगा, यन का नंबर क्या है, यन का नंबर आपका है 14 और यू का नंबर क्या है, यू का नंबर आपका पड़ेगा 21। ठीक है, यू का नंबर क्या है 21। इसी प्रकार से अब देखिए यन का नंबर आपका क्या पड़ेगा, तो यन का नंबर मैं आपको बताता हूं। तो अभी मैं आपको पहले ट्रिक बता दूं कैसे। यन का नंबर आपका पड़ेगा, यन का नंबर क्या पड़ेगा भैया 14 पड़ेगा यन का नंबर। ठीक है, वाई का नंबर क्या होगा आपका, तो वाई का नंबर आपका होगा भैया, वाई का नंबर है 25। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें अगला जो शब्द है आपका वर्ण है वो है पी। अब पी जो होता है वो किस नंबर पर है भैया, पी है आपका 16 नंबर पर। इसके अलावा अगला जो शब्द है आपका वी जो है आपका वो 22 नंबर पर पड़ता है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर कैसे संबंध है। 12 में जो है 2 जोड़ दिया गया, 12 + 2 14 हो गया, 25 में 1 जोड़ा गया यानी कि +2 + 1। ठीक है, फिर देखिए फिर 2 जुड़ेगा, 14 और 2 16, इसी प्रकार से 21 और 1 22, यानी पहले 2 जुड़ रहा है फिर 1 जुड़ रहा है, तो +2 1 और +1 जुड़ रहा है। अब देखें क्यू का क्या होता है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। क्यू में आप देखें, क्यू में आपका +2 करेंगे। अब क्यू से आप वैसे छोड़ो, +2 अगर करना है तो करना है आप वैसे अगर ध्यान पाएँ, लेकिन क्यू के बाद आप देखते हैं एक शब्द को छोड़ करके यानी 2 शब्द बढ़ा करके लिखना है आपको, तो क्यू आर यस यानी यस आपका आएगा। ठीक है, यहाँ पर यस आपका आएगा। अब यस किस ऑप्शन में शुरू में मिल रहा है, इसी ऑप्शन में मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका वैसे तो बी हो जाना चाहिए। ठीक है, बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए और बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, चूँकि ही शब्द से आपका पता चल रहा है। तो अगर आप उसमें हल कर रहे हैं कंपटीशन में तो ऐसे हल करें, लेकिन अगर कंपटीशन नहीं दे रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जो है इसमें बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैसे क्या, ये क्यू का अक्षर होता है आपका क्या,
बहुत ही मैं अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी बहुत आसान तरीके से इन प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे अगर आपको नंबरिंग आ गई। क्यू का स्थान किस पर है भाई? क्यू कितने नंबर पर है? 17 नंबर पर आता है। अब इसमें आपको 2 जोड़ना है, ठीक है। अब 2 इसमें जोड़ेंगे 17 पर क्या हो जाएगा? 19। 19 नंबर पर क्या आता है? यस आता है। अब यहाँ पर यस किसी में दिख नहीं रहा तो आपका वैसे क्लियर आंसर हो गया आपका बी, ठीक है। लेकिन अगर और आप देख लें टी कितने नंबर पर भैया? टी आपका पड़ेगा 20 नंबर पर, और 20 में आपको कितना जोड़ना है? +1 करना है, यानी 21 नंबर। अब 21 नंबर आप देखेंगे तो यू का आपका 21 नंबर पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप देखेंगे बी जो आपका है वो 2 नंबर पर है, ठीक है। अब 2 में आप 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 पर आपका डी पड़ेगा। इसी प्रकार से आर जो है आपका वो कितने नंबर पर है? आर आपका पड़ेगा भैया 18 नंबर पर, ठीक है। 18 में आप 1 जोड़ेंगे 19 होगा, फिर 19 पर आपका क्या पड़ेगा? यस पड़ेगा। इसी प्रकार से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसके कई तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। चाहो तो आप ये देख लो कि यल यम यन, यानी कि यम छोड़ करके यन लिख दिया गया है। एक्स वाई जेड मतलब एक्स और वाई लिख दिया गया है। यन यम और उसके बाद में यन यम या सॉरी यन ओ पी, यानी कि यन के बीच में केवल ओ छूट रहा है, यानी एक में सीरियल से है और एक में छोड़ करके लिख रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये भी ट्रिक आपकी लगा सकते हैं इसमें, बस उत्तर आपका ठीक ठाक निकले। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ABEEFI अब इसमें क्या करेंगे? इसमें भी हमको आपको नंबर देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर इसमें भी आप देखें तो ए के बाद में ई आया है। अब इसको ऐसे ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा भ्रमित हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि भाई ए का नंबर 1 होता है, बी का नंबर 2 होता है, और ई का नंबर आपका क्या होता है? ई का नंबर होता है आपका 5, ठीक है। अब देखें एक में अगर यहाँ पर आप देखें यहाँ का ई का नंबर क्या है? ई का नंबर आपका होता है 5, ठीक है। यफ का नंबर क्या होता है? ई के बाद में क्या आता है आपका? ई के बाद में यफ आता है, और आई क्या होता है? आई आपका 9वें नंबर पर है। अब देखिए इनमें से क्या संबंध है? तो एक में कितना जोड़ेंगे भैया? एक में अगर 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, नहीं +4 इसमें जोड़ रहा है। 2 में +4 करेंगे 6 हो जाएगा, और 5 में भी +4 करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 4 4 अंक के बाद आ रहे हैं। तो यस के 4 अंक के बाद में कौन सा आएगा? या ऐसे जोड़े, यस कितने नंबर पर है भैया आपका? यस जो आपका पड़ेगा ये 19 नंबर पर पड़ता है यस। तो 19 में अगर आप 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 19 और 4 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब 23 नंबर पर आपका क्या पड़ता है? 23 नंबर पर आपका पड़ता है डब्लू। क्या पड़ता है? डब्लू। तो यहाँ पर देखें डब्लू से शुरुआत होगी सबसे पहली बात, यानी डब्लू शुरुआत होगी, यानी एक ऑप्शन तो वैसे आपका गलत हो गया यहाँ पर बी वाला। अब देखें आगे टी आपको दिया गया है। अब टी आपका कितने नंबर पर है भैया? टी आपका पड़ता है 20 नंबर पर, ठीक है। T20 ऐसे ध्यान रखें कि T20 यानी टी जो होता है 20 नंबर पर है, तो T20 से ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो टी आपका 20 है, यानी कि 20 नंबर पर आता है। अब 20 में आपको 4 जोड़ना है, यानी 24 आपको करना है। अब 24 अगर आपको देखना तो 24 नंबर पर आपका पड़ेगा क्या भाई? 24 नंबर पर आपका पड़ेगा यक्स, यानी कि ए के बाद में डब्लू के बाद में यक्स किस में है? तो डब्लू के बाद में यक्स इसमें है, यक्स इसमें है, यानी कि ये डी वाला भी आपका गलत हो गया। अब इन दोनों में से हमको देखना है। देखिए अब डब्लू आपका कितने नंबर पर पड़ता है भैया? डब्लू आपका 23 नंबर पर पड़ता है। 23 में अगर आप 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 23 में आप 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया? 23 और 4 कितना होगा? 27 हो जाएगा, ठीक है। अब लियो बवाल फंसा भैया, 27 होगा। अब का करी गुरुदेव? अब का करी? फंस गयो ना मामला? फंस गया कि नहीं फंस गया? फंस गया ना, लेकिन कोनो दिक्कत नहीं है, गुरु जी वो जुगाड़ जानते हैं भैया। का जुगाड़ है यह कह? हम इससे पहले आपका पहले क्लास में का समझाया रहा? पहले क्लास में मैंने आपको यह समझाया था कि जब संख्या 26 से ज़्यादा हो जाए तो ए फिर ए से गिनने लगते हैं। तो 26 से एक ज़्यादा यानी कि एक ज़्यादा है, यानी ए वाला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी होगा नहीं। अगर 5 जोड़ते तो बी होता, लेकिन 4 ही जोड़ा हमने और एक फदिला रहा था, यानी 27 था। 27वें नंबर पर अगर जोड़ेंगे फिर से जुड़ शुरू करेंगे तो ए आएगा आपका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। रैमो को अगर आप यह जो है यस सी पी एस के नाम से लिखेंगे तो वैमो को कैसा लिखेंगे? अब इसमें थोड़ा सा फंसना मामला कि इसमें भी आपको थोड़ा नंबरिंग करना पड़ेगा। जैसे आर जो है कितने नंबर पर आपका पड़ता है भैया? आर पड़ता है आपका 18 नंबर पर, ठीक है। और ए पड़ता है आपका 1 नंबर पर, यम पड़ता है आपका मैं तेरा हीरो 13 नंबर पर, और ओ पड़ता है आपका इजोटी से ध्यान रखेंगे तो ओ पड़ेगा आपका 15 नंबर पर, ठीक है। तो ऐसे यस आपका पड़ेगा 19 नंबर पर, ठीक है। और सी आपका पड़ेगा 3 नंबर पर, समझ रहे हैं। पी आपका पड़ेगा कितने नंबर पर भैया? पी आपका पड़ेगा भैया 16 नंबर पर, ठीक है। और इतने यस आपका पड़ेगा फिर 19 नंबर पर। अब देखिए इसमें कैसा संबंध है। 18 में कितना जोड़ा कि 19 हुआ, +1 किया, ठीक है, +1 हुआ है यहाँ पर।
और 1 से +2 आपने किया है, +2 तो 3 हो गया। 13 से आपने प्लस कितना किया, 3 + 3 किया तो 16 हुआ, ठीक है। और 15 में +4 किया तब 19 हुआ। यानी एक एक करके बढ़ रहा है, पहले में 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा। इस प्रकार से आपका ट्रिक फॉलो करती है। यहाँ पर भी ये ट्रिक हम लगा देंगे। अब V में आप क्या पहले जोड़ेंगे, V के बाद में W। सबसे पहली बात क्या होता है, B में 1 जुड़ेगा, यानी कि 22 नंबर पर B, 22 नंबर पर आपका B है, 1 नंबर पर A है, यम आपका पड़ता है 13 नंबर पर और O पड़ता है आपका 15 नंबर पर। तो आप देखेंगे इसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 नंबर पर आपका क्या पड़ता है, 23 नंबर पर आपका W पड़ता है। W से ये शुरुआत है, ये शुरुआत है, तो ये और ये वैसे गलत हो गया। अब देखें ए में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो डब्लू के बाद में आपका ढूंढे कि सी किस में है, डब्लू के बाद में सी इसमें है, यानी ए ऑप्शन में। यहाँ पर ये भी गलत होगा, यानी करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। क्योंकि यम कितना होता है 13, 13 में कितना जोड़ेंगे आप, 13 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और आप देखेंगे पी जो आपका पड़ेगा वो 16 नंबर पर पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है। और इसी प्रकार से ओ जो होगा, ओ का नंबर है आपका कितना, 15। 15 में आप कितना जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे, यानी 15 4 19। और 19 नंबर पर आपका पड़ेगा क्या भैया, 19 नंबर पर आपका पड़ेगा एस, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आप सभी लोग समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बड़ा मजा आ रहा होगा आपको रीजनिंग पढ़ने में आज, और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग ऐसे रिवीजन क्लास के तौर पर इसको ले रहे हैं और एक मॉडल पेपर के तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही आसान विधि से आपको समझा रहा हूँ। निश्चित तौर पर एक भी प्रश्न आप छोड़ोगे नहीं अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखेंगे। LJH KKI CIA, इसके बाद में क्या होगा, देखिए यल का नंबर कितना होता है, यल का नंबर आपका कितना है भैया, यल का नंबर आपका पड़ेगा 12, ठीक है। जे का नंबर कितना पड़ेगा, 10 पड़ेगा। और एच का नंबर कितना पड़ेगा, 8 पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं 8 10 12। ऐसे के का नंबर कितना पड़ेगा आपका, के का नंबर पड़ेगा 11, फिर के का नंबर कितना पड़ेगा 11। और आई का नंबर कितना पड़ेगा, आई का नंबर आपका पड़ेगा भैया, आई जो पड़ेगा आपका कितने पड़ेगा, 9 पर पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 11 11 9, क्लियर। के आई यहाँ पर है, समझ रहे हैं चीज़ों को। अब इसमें आपको कोरिलेट करना है, कैसे क्या करना है, क्लियर। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 12 में आपको 1 घटा हुआ मिल रहा है, -1, ठीक। देखिए फिर यहाँ पर +1 चल रहा होगा, और फिर 8 और 1 -1 मतलब +1, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 10 में आप 1 जोड़ोगे 9, 12 में आप 1 जोड़ोगे। एल कितने नंबर पर आता है आपका भाई, एल आपका 12 नंबर पर आता है, ठीक है। और जे आपका 10 नंबर पर आता है क्या, हाँ 10 नंबर पर आता है। तो आपका जो के हो आई होगा, कितने नंबर पर है आई आपका, आई आपका पड़ेगा 9 नंबर पर, आप समझें। और एच आपका कितने नंबर पर है भाई, 8 नंबर पर पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि इसका क्या हो सकता है, समझें इसमें, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 1 मिनट के लिए, यहाँ पर आपका -1 चल रहा है, यानी कि 12 में से 1 यहाँ पर कम हो रहा है, 11 बचा, ठीक है। यहाँ पर 10 में 1 आपका जुड़ रहा है, यानी कि 12 हो रहा है, यानी +1 -1 पहले, फिर +1 और फिर +1 यहाँ पर हो रहा है, 8 और 1 9 हो रहा है। यहाँ पर ये सीरीज तो बिल्कुल भी बन नहीं रही है। अब इसमें अगर आप देखें कि यल के बाद कितना हो रहा है, यल के बाद आपका के आता है कि नहीं आता है, यल के बाद आपका के आता है या यल से पहले के आता है, ठीक है। यल से पहले के आता है, यानी कि यल 12 तो के, तो सी से पहले क्या आता है इसमें, सबसे पहले आप देखेंगे सी से पहले क्या आता है, बी आता है। यानी बी ऑप्शन जिसमें इसमें पहला है उसको आप टिक कर लो, बाकी 2 गलत काट दो, क्लियर। ये बात ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में आप क्या देखोगे, उसके बाद में जो अगला आपको देखना होता है वो क्या देखना होता है, वो देखना होता है भैया आगे वाला, ठीक है। आगे वाला क्या देखेंगे आप, अब इसमें देखें आपका जो आई पढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर जे जो है वो के, जे और के कितना हो रहा है, जे के बाद में के आ रहा है, तो इसमें भी जे के बाद में जब के आ रहा है, चूंकि जे और के, जे कम है फिर के ज़्यादा है। ऐसे आई और आई के बाद में क्या आता है, आई के बाद में जे आता है। तो यहाँ पर भी जे वाला देखें तो बी जे यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं है, तो आपका ये ए वाला गलत हो गया, सी वाला गलत और ये वाला दोनों गलत ही हो गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी और ए यहाँ पर देखेंगे एच के बाद में आई आ रहा है, ठीक है। एच के बाद में आई, यानी कि एच आई, एच के बाद में आई आता है, बिल्कुल ठीक बात है। 8 और 9 होता है, तो ऐसे ए के बाद में बी आएगा, यानी कि बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, तो ऐसे ना आए तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या श्रृंखला ना भी बने तो आपका ऐसे उत्तर आ जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। एक जोड़ करके एक घटा दें, फिर एक जोड़ रहा तो एक ही जोड़ दें, ठीक है, ऐसे भी आपका बन जाएगा। आगे देखिएगा,
41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ए जेड अनुपाते बी वाई समानुपाते सी एक्स अनुपाते क्या होगा। अब ए का ए और बी, ए के बाद में बी आता है, जेड से पहले वाई आता है, यानी कि पहले एक प्लस हो रहा है और फिर एक माइनस हो रहा है, समझ रहे हैं ना। यानी कि आपका ए पड़ता है 1 नंबर पर और बी आपका पड़ता है आपका 2 नंबर पर, जेड पड़ता है आपका 26 पर और ये वाई पड़ता है आपका 25 पर, यानी कि एक बढ़ रहा है +1 और -1, ठीक है, समझ रहे हैं ना इस प्रकार से। तो ऐसे सी में एक अगर आप बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, सी के बाद में आपका डी आता है और उसके बाद में एक्स से पहले क्या आता है, एक्स के पहले आपका आता है डब्लू, ठीक है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 42 नंबर प्रश्न है, रेट को 912 कहेंगे तो यू ए एम को क्या कहेंगे। अब देखें आर का नंबर कितना होता है, आर का नंबर होता है भैया क्या बताएं सभी लोग, आर जो होता है कितने नंबर पर आता है आपका भाई, आर जो होता है 18 नंबर पर आता है, समझ रहे हैं ना, आर का नंबर है 18, लेकिन आर का उल्टा जो होता है वो होता है आई, और आई का नंबर होता है 9, इसीलिए यहाँ पर 9 लिखा गया, ठीक है। ए का उल्टा क्या होता है भैया, अच्छा ए का जो होता है ए का 1 ही होता है, तो ए का 1 यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। और टी का जो उल्टा होता है, देखें बीच वाले का उल्टा नहीं लिखा है, बाकी सब का उल्टा लिखा है, तो इसमें आपको करना क्या है कि एक ए का तो एक ए का ए जैसे लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर सब में देखेंगे बीच में एक मिलेगा तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यम का उल्टा जो होगा आपको ढूंढना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर टी का उल्टा क्या होता है, टी का उल्टा क्या होता है भैया, देखिए टी कितने नंबर पर है आपका, टी जो पड़ता है वो पड़ता है 20 नंबर पर, 20 नंबर पर पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 20 आपका नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 2 दिया हुआ है। टी का उल्टा क्या होता है भैया बताएं, यहाँ पर टी दिया हुआ है और टी के स्थान पर केवल 2 लिखा गया है। अब इसको थोड़ा सा समझें या ऐसे समझें, 1 मिनट के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं आर जो होता है, आर का नंबर कितना है, आर जो पड़ता है 18 नंबर पर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में आपका ए जो पड़ता है 1 नंबर पर पड़ता है, ठीक है। और जो टी आपका पड़ता है वो 20 नंबर पर पड़ता है, कितने नंबर पर भैया 20 नंबर पर पड़ता है। तो इस प्रकार से ये आपका संबंध ऐसे बन रहा है कि भाई इसको अगर गुणा करें, देखिए हो रहा है 18 दूना 36, आपका नहीं होगा, ठीक है 360 ही होगा। यहाँ पर यही किया गया है सीधे सीधे। अगर u को देखें आप, ठीक है, u को देखें अगर आप, तो 1 मिनट के लिए, तो यम के स्थान पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर उल्टा करेंगे तो यम के स्थान पर आपका 14 आना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना, यम के स्थान पर 14 और 1 के स्थान पर 1 आना चाहिए। एक को अगर हम साइलेंट रखें, ठीक है, एक को अगर हम साइलेंट रखें और यहाँ पर, तो u का उल्टा क्या होता है, u का उल्टा होता है आपका 6, नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा सा अभी नहीं बन रहा है, इसको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा हमको, कई ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी तभी तो होगा, ठीक है। तो आइए इसको चर्चा करते हैं। तो इसका जो होगा आपका, देखें यहाँ पर क्या तिकड़म लगाया है इन लोगों ने, तिकड़म ये है भैया, इस क्वेश्चन में तिकड़म आपको क्या लगाना पड़ेगा, तिकड़म आपको ये लगाना पड़ेगा मेरे भैया। देखें इसको थोड़ा सा लगाने में आपको थोड़ा सा क्या लगेगा, देखिए आर का नंबर क्या होता है, सबसे पहले आप लिखें आर का नंबर होता है 18, ठीक है, ए का नंबर होता है 1 और टी का नंबर होता है 20। अब क्या करना है आपको इसमें, अब क्या किया गया है, देखिए 1 और 8 को इसमें जोड़ दिया गया है, 1 और 8 कितना हो जाता है आपका 9, 9 लिख दिया गया भैया यहाँ पर। एक तो आपका खलिया है तो एक वैसे लिख दिया गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर 2 और 0 को जोड़ दिया गया तो यहाँ पर 2 ही हो जाएगा, यानी 912 आपका ऐसे बना। ऐसे u का नंबर क्या होगा आपका, u का नंबर होता है 21, ठीक है, a का नंबर 1 ही होता है और m का नंबर होता है आपका 13। अब इसको देखिए 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, एक ऐसे रहेगा और आपका ये जो हो जाएगा 1, मतलब 13 को जोड़ेंगे 1 + 3 यानी कि 4 हो जाएगा। तो 314 अगर ऑप्शन में आपको कहीं पर मिल रहा तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 314 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर 314, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है यहाँ पर देखें, यहाँ पहले पूछा गया है WMG। अब देखें यहाँ पर जैसे कि इसका संबंध कैसे, देखिए KZXP का संबंध जैसे पैक से है, ऐसे इसमें कैसा संबंध होगा उसको थोड़ा सा बताएं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा बताएं। देखें अब यहाँ पर जो संबंध आपका यहाँ पर पड़ेगा किसका, देखें P, अब K का नंबर कितने पे पड़ता है, सबसे पहले इसको देखें। K का नंबर आपका पड़ता है 11 नंबर पर, ठीक है। Z आपका पड़ता है 26 नंबर पर, X पड़ता है आपका कितने नंबर पर, 24 नंबर पर, और आपका जो P पड़ता है वो कितने नंबर पड़ता है, P आपका पड़ेगा भैया कितने नंबर पर, 16 नंबर पर आपका P पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए ये फंडा क्या है।
अब पी आपका कितने नंबर पढ़ रहा है यहाँ पर? सबसे पहले पी आपका पढ़ रहा है 16 नंबर पर, क्लियर। ए आपका पढ़ रहा है 1 नंबर पर, सी आपका पढ़ रहा है 3 नंबर पर, और आपका के जो पढ़ रहा है वो कितने नंबर पढ़ रहा है? जो आपका के पढ़ रहा है भैया वो पढ़ रहा है आपका 11 नंबर पर। अब देखिए एक दूसरे के विपरीत हैं। देखिए के का उल्टा जो होता है पी होता है, जेड का उल्टा ए होता है, एक्स का उल्टा सी होता है, और पी का उल्टा के होता है। एकदम से उल्टा है एक दूसरे के, जैसे मैंने आपको शुरुआत में लिख करके बोर्ड में समझाया था वही, तो एक दूसरे के उल्टे शब्द हैं। ऐसे आपका डब्लू का उल्टा क्या होगा? डब्लू का उल्टा होता है भैया डी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डी मिलेगा। यम का उल्टा होता है मैं तेरा हीरो, तो यानी 13 का उल्टा सीधे सीधे 14 हो जाएगा। यानी कि चूंकि ए से लेकर के यम तक एक सीरीज बनाएंगे और उसके अंदर फिर यन से लेकर के जड तक लिख देंगे, और नीचे ऊपर वाला जो पड़ेगा वो एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो जो है आपका यम यम या जो है यम का उल्टा यन हो जाएगा, तो डी यन, और जड का उल्टा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो डी एन ए लिखेंगे इसको, ठीक है। डी एन ए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन में डी एन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 44 से लेकर के 53 प्रश्नों तक आपको सही विकल्प चूज करना है। अब देखिए दूसरे टाइप का प्रश्न आ चुका है। 44 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, जैसे दुर्घटना सावधानी से संबंधित है वैसे ही बीमारी किससे रिलेटेड है? फटाफट से आप बताएंगे। जैसे दुर्घटना संबंधित है किससे? सावधानी से, वैसे बीमारी संबंधित है स्वच्छता से, या पानी से, या कीटाणु से, या जीवाणु से? बताएं। 44 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, जैसे दुर्घटना के लिए सावधानी बरतनी चाहिए वैसे बीमारी से बचने के लिए हमको स्वच्छता रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, घड़ी का सेकंड से वही संबंध है जो कैलेंडर का संबंध दिन से, वर्ष से, जनवरी से, रविवार से। तो घड़ी क्या करती है? घड़ी की सबसे छोटी इकाई होती है सेकंड। ऐसे ही कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई इनमें से क्या है? दिन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, ग्रह सूर्य से जिस प्रकार रिलेटेड है उसी प्रकार से चांद किससे रिलेटेड है? देखिए ग्रह जो होता है वो सूर्य के चक्कर लगाता है, ऐसे ही चांद जो होता है वो किसके चक्कर लगाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न 47 नंबर, खिलाड़ी और टीम जैसे संबंधित है वैसे जहाज वैसे संबंधित किससे? देखिए जिस प्रकार से खिलाड़ी जो होते हैं, कई खिलाड़ी मिलकर के एक टीम का निर्माण करते हैं, वैसे जो होते हैं जहाज जो मिलकर के, कई सारे जहाज मिलकर के क्या निर्माण करते हैं? तो जहाज जब इकट्ठे होती है तो कई सारे जहाज मिलकर के बेड़ा बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाज वैसे संबंधित है किससे? बेड़ा से, ठीक है। तो खिलाड़ी और टीम जैसे रिलेटेड है वैसे बेड़ा और जहाज रिलेटेड है, क्लियर। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 48 नंबर, श्रम और मजदूरी के संबंध में या संबंध के आधार पर बताइए कि अपराध किससे रिलेटेड है? तो श्रम और मजदूरी का जिस प्रकार संबंध है, चूंकि श्रम और मजदूरी एक दूसरे के रिलेटिव हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि श्रम जो करेंगे तो मजदूरी मिलेगी आपको, या मजदूरी जो होती है वही श्रम से रिलेटेड है एकदम से। जिस प्रकार से ये रिलेटेड है ऐसे क्या रिलेटेड होगा आपका? बिल्कुल, जो अपराध होगा या अपराध का संबंध किससे? सजा से है। अपराध करोगे तो सजा आपको मिलेगी, श्रम करोगे तो मजदूरी मिलेगी, ठीक है, समझ रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 49 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न है कि छाते का संबंध जैसे वर्षा से है वही कुनेन का संबंध। देखिए छाते, जैसे वर्षा होती है तो आप छाता तान लेते हैं, ऐसे जब कुनेन जो होता है वो मलेरिया जब होती है तो कुनेन बड़ा उपयोगी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का, ठीक है। मलेरिया के उपयोग में कुनेन बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जैसे कि वर्षा से छाता रक्षा करता है हमारी, वैसे कुनेन रक्षा करता है मलेरिया से हमारी। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कमर का पेटी से वही संबंध है जो गर्दन का कॉलर से, मफलर से, नेकर से, टाई से। बताएं। तो कमर पर जो पेटी आप बांधते हैं, ठीक है, तो कमर पर जो आप पेटी बांधते हैं, ठीक है, तो जो संबंध कमर का पेटी से यानी जो बेल्ट होता है उससे है, उसी वही संबंध गर्दन का किससे है? टाई से है। आप जो कमर पेटी होती है यानी जो बेल्ट होता है उससे आप अपनी पैंट को रोकते हैं, पैंट को एकदम से फिट करते हैं। ऐसे ही शर्ट को फिट करने के लिए टाई की ज़रूरत होती है, समझ रहे हैं। या गर्दन का संबंध जिस प्रकार से टाई से है वैसे कमर का संबंध पेटी से है, क्योंकि गर्दन आपकी वैसे कस जाती है किससे? टाई से। ऐसे ही कस जाती है आपकी कमर जो होती है किससे? बेल्ट से, पेटी से। पेटी मानव बेल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
तो बहुत ही आसान तरीके से आप सभी लोग सारे प्रश्नों को समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक भी प्रश्न आप छोड़ करके नहीं आओगे। अब की बार तो धुआं धुआं कर, जिस प्रकार से इतना कठिन आपका पेपर था, तो उस हिसाब से मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरा जो चैप्टर होगा आपका, वो होगा अंकगणितीय तर्क शक्ति यानी अर्थमेटिक रीजनिंग। तो उसको मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, चूंकि इसमें सवाल तमाम सारे आपको समझाने पड़ेंगे, तो उन सवाल के उत्तर को मैं आपको समझाने का काम करूंगा। ठीक है, चलें। झाड़ू का फर्श से वही संबंध है जो चम्मच का किससे है भाई? बताएं सभी लोग फटाफट से। थाली से, मेज से, छुरी से, कांटा से। 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। झाड़ू जो होती फर्श पर लगाई जाती है, तो चम्मच जो होता है थाली से सजाई, मतलब थाली में लगाई जाती है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से आप देखेंगे, वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। देखिए, पृष्ठ का पुस्तक से वही संबंध है जो पानी का बोतल से है, या डेगची से है, या ट्रे से है, चम्मच से है। तो पृष्ठ का पुस्तक से, यानी पुस्तक में कई सारे पृष्ठ होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से भैया जो पानी होती है डेगची से उसी प्रकार संबंध, जैसे पुस्तकों में पृष्ठ होते हैं, वैसे डेगची जो होता है वो पानी से रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला प्रश्न है। 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 53 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, टेलीफोन का ध्वनि से वही संबंध जो पत्र का किससे है? देखिए, ध्वनि जो होती टेलीफोन उत्पन्न करती है, तो पत्र क्या करता है बताएं। 53 नंबर करेक्ट आंसर। बिल्कुल आप सभी लोग सही सोच रहे हैं, लिखावट से संबंध है, क्योंकि पत्र लिखा जाता है और टेलीफोन में बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अब गणितीय जो मान आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये गणितीय वाला सिस्टम, तो इसको भी थोड़ा सा जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। 54 नंबर प्रश्न है। देखिए, 1/3 यानी एक हिस्सा में 3 हिस्सा और एक हिस्सा में 9 हिस्सा। तो एक हिस्सा में 3 हिस्सा ज़्यादा है, और उसका मतलब तिहाई होता है आपका ये अगला वाला। ठीक है, एक रोटी में 3 हिस्सा करो और एक रोटी में 9 हिस्सा करो, तो एक रोटी में 3 हिस्सा ज़्यादा दे पाओगे ना। तो ऐसे ही ये कम है, मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है। ऐसे 3/4 यानी 3 रोटी है, उनमें से 4 लोगों को बांटना है। तो इससे कम करो, इसका तिहाई क्या होगा? 1/4 होगा। बिल्कुल 1/4 होगा, यानी कि एक हिस्से में 4 लोग खाएंगे। समझ रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 55 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे भाई। प्रश्न है 4, देखिए 4 चौको 16, और 16 में से घटा दो, कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। ऐसे छकाहक 36, और 36 में से घटा देंगे, क्या बचेगा आपका? 35। समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि 4 का 4 से गुणा किया मैंने, और उसमें से 1 घटा दिया, तो आपका निकला 15। ऐसे ही अगर आप 6 का 6 में गुणा करेंगे और 1 उसमें से घटा देंगे, तो आपका 35 बड़े आराम से निकलेगा। छका 36 और -1 35। तो यही फंडा इसमें लागू हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ये। ऐसे ही आपको इसमें भी हल करना है। बहुत ही आसान नहीं होता है, कठिन होता है। कभी कभी आप नहीं जान पाते हैं इसी को, कभी कभी बहुत सरल क्वेश्चन ही होगा, लेकिन उसको आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, समझे? 56 नंबर प्रश्न है। देखें, 6 का 35 और 11 का क्या होगा? देखिए, छकाहों का 36, 6 और गुणे 6 मैंने किया और -1 कर दिया, यही फंडा उसमें भी लग रहा है। तो छकाहक 36 और -1 यानी 35 आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 11 है, तो 11 गुणे 11 कर देंगे और -1 कर देंगे। 11 11 में 121, और माइनस का 1 करेंगे तो 120 आएगा, यानी 56 का आपका क्या निकलेगा? 120 उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया है 56 नंबर का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखिएगा, 57 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखेंगे इस बात को। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेगा, क्योंकि इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ आपको मिले रहेंगी। ठीक है, देखिए 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, देखिए 8 का संबंध जो 17 से वही 24 का संबंध किससे होगा? समझें। तो 8, अब इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 8 वाला जो ये पोर्शन है, आप देखें इसमें कैसे देखना होगा आपको भैया, इसमें आपको समझना पड़ेगा और बड़े ही बारीकी से हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखें समझें इसको। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे, 8 गुणे 2, ठीक है, तो 8 दूनी 16 और 1 17 होता है। ऐसे इसको ध्यान रखें। ठीक है, 8 दूनी 16 और 1 17, ये फंडा अगर इसमें लगाएंगे तो ठीक लगेगा, क्योंकि ऐसे ही ये फंडा लगा हुआ है। क्लियर? अब इसमें क्या करेंगे? ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, तो यही गुणा इसमें होगा कि 24 को 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, और +1 कर देंगे। अब देखिए इसमें फॉलो होता है, 24 दूना क्या होगा? 48, और 48 और 1 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ये 17 आपका यहाँ पर बनेगा, होना यही चाहिए। अब 49 चूंकि आपको ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसीलिए आपका ये फंडा जो होगा
हो सकता है सही ना हो, लेकिन हो सकता है ऑप्शन ही इसमें गलत हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑप्शन में ही फॉल्ट है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्योंकि और इसमें कोई मेथड आपका नहीं बन रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आपका इसमें और कोई मेथड नहीं बन रहा है, या अगर और भी एक आध मेथड में ट्राई करूं, नहीं तो 49 आपका करेक्ट आंसर होगा। आप 50 के स्थान पर आप 49 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन एक 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 फंडा और देख रहा हूं मैं यहाँ पर, जैसे 2 का वर्ग मैंने किया, ठीक है, 2 का मतलब कि क्यूब मैंने किया, 2 का क्यूब मैंने किया तो कितना निकला आपका, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 है, ठीक है। और ऐसे ही देखिए यहाँ पर सीधे सीधे संबंध होता है, 8 का जो संबंध 7 से है वही संबंध 24 का किससे होना चाहिए। तो इसमें देखें 8 का तो गुणा करेंगे या भाग करेंगे या कुछ भी करेंगे तो चीज़ें वही संबंध आपको जताना पड़ेगा। तो 8 दूनी 16, या फिर 8 में अगर आप कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर 8 में कितना जोड़े भैया, 8 में अगर हमने यहाँ पर जोड़ा 8 और कितना 9 होगा, मतलब 9 और 8 17 होता है, तो 8 में 8 प्लस 9 और हो गया 17। तो ऐसे ही अगर हम 24 में क्या जोड़ दें, 24 में अगर हम इसमें अगर 24 में 25 जोड़ें तो कितना होगा, 1 मिनट के लिए मैं समझ रहा हूँ अभी। तो 5 4 9 आपका हो जाएगा, और 2 2 4 49 तब भी आपका आ रहा है। लेकिन एक दूसरा जुगाड़ ये है कि भाई 8 में हमने 9 जोड़ा तो आपका 17 हुआ, तो ऐसे ही हम 24 में भी 9 जोड़ करके देखिए कितना होता है। 24 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई आपका, 24 में अगर हम धन 9 करेंगे कितना होगा, 24 और 9 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 भी आपका ऑप्शन में सॉरी 24 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा ना, 33 भी आपका ऑप्शन में नहीं है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर वही होगा आपका, यहाँ पर जो 50 लिख दिया गया है गलती से, यहीं पर आपका 49 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 8 दूनी 16 और एक जोड़ दिए 17, ऐसे ही 24 दूना कितना होता है 48, 48 में एक जोड़ दिया आपका बना 49, यानी 49 यहाँ पर कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 58 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है 5 का जो संबंध 26 से वही संबंध 7 से किसका होना चाहिए। देखें अब यहाँ पर देखिए 55 25 आपने 5 से गुणा किया 5 का। सबसे पहले आप ये देखें नज़दीकी गुणा देखेंगे, 25 प्लस 1 26 बन रहा है ना, 26 हो गया। अब यहाँ पर देखें 7 गुणे 7 कर लें, 7 7 49 प्लस 1 कर दें 50, यानी 50 ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल ए मिल रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब ट्रिक होती हैं, जो काम आप उसमें करेंगे वही काम आपको सेम यहीं पर करना पड़ेगा, तो आपका करेक्ट आंसर निकल आएगा। तो 58 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 58 नंबर का 50 करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए 16 का जो संबंध 256 से वही संबंध 13 का क्या होगा। देखिए 16 गुणे 16 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। 16 गुणे 16 मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो आप देखें अगर छकाहक 36 के 6 हासिलें 3, 6 का नम 6 3 9 96 और 16 उतार दिया, हमने जोड़ दिया कितना होगा आपका, जब जोड़ेंगे आपको तो 6 9 6 15 5 हासिलें 1 और 1 1 2 256 आपका आएगा 16 का वर्ग। मुझे वैसे पता था लेकिन मैंने गुणा करके आपको समझाया, ठीक है। तो 256 आपका क्या होता है, 16 का गुणा होता है, यानी 16 गुणे 16 अगर आप करेंगे तो क्या होगा 256 निकलेगा, यानी कि 16 का वर्ग है 256। ऐसे ही 13 का वर्ग जो होता है 13 गुणे 13 करेंगे तो आपका निकलेगा 169, ठीक है, वो 169 निकलेगा, ठीक है, ठीक है। 13 तिया देखिए आप अगर 13 का भी गुणा करेंगे 13 से, 13 तिया 39 हो जाएगा कि 9 हासिल है 3, 13 का नाम 13, 13 और 3 16, तो 169 आपका निकलेगा। तो जिस प्रकार से 16 का वर्ग 256 है, उसी प्रकार से 13 का वर्ग जो होगा आपका 169 होगा। इसी प्रकार से वर्ग घन ऐसे मिला करके प्रश्न आपसे पूछता है। जैसे यहाँ पर आपको हो सकता है यहाँ पर आपको जो है 8 दे दे और एक स्थान पर आपको दे दे क्या भाई जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 50 25 दूना 125, आपको इसमें क्या दे दे, ठीक है 125 दे दे। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर कुछ दे देगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3 तरीका 9 जो 27 दे देगा, और यहाँ पर आपको देखेगा जैसे कि यहाँ पर 7 दे दिया, यहाँ पर आपसे पूछेगा तो यहाँ पर 7 का वर्ग आपको लिखना होगा। तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिएगा 59 हो गया आपका, बिल्कुल। 60 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है 3 16 8 तो क्या संबंध होगा। 3 तरीका 9 3 चौक 12 3 25 15, यानी 3 में हमने 5 से गुणा किया और एक जोड़ दिया। ऐसे ही अगर हम 8 में 5 से गुणा करेंगे और एक जोड़ देंगे तो 8 5 40 से 41 हुआ, 41 ऑप्शन में है नहीं। अब क्या करोगे भैया, देखें 3 तरीका 9 एक जोड़ा तब तो 16 होगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी है, और मेरे हिसाब से यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए 60 का ए ऑप्शन 41 होना चाहिए वहाँ पर, जहाँ पर जो है आपका
ये दिया हुआ है। या अगर आप थोड़ा सा और ट्रिक देखें इसमें, अगर आ जाए ऑप्शन में से तो ठीक बात है, अगर नहीं आता है तो आपको ऑप्शन में थोड़ा सा इसमें दिक्कत है चूंकि ऑप्शन गड़बड़ दिया गया है। ठीक है, तो 60 का करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा, देखिए देखिए तीन तिरिक्का, देखिए यहाँ पर देखिए तीन में कितना जोड़ा गया है इसमें, देखिए एक मिनट के लिए, अगर तीन में कितना जोड़ा गया है भाई, तो ये कितना हुआ है, तीन में 13 जोड़ा गया है। तो तीन में अगर 13 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, तीन में 13 जोड़ा छोड़ा हो गया, तो 8 में भी अगर 13 जोड़े तो कितना होगा, 13 और 8 कितना होगा, 21 होगा। 21 भी ऑप्शन में नहीं, ये भी हटा दें। अब देखें तीन का अगर आप तीन त्रिक्का 9 और 9 दूनी 18, तीन त्रिक्का 9 यानी तीन 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 गुणे तीन करते हैं, तीन त्रिक्का 9 और 9 को गुणे फिर 18 करते हैं, या ऐसे बोलें तो तीन त्रिक्का 9 त्रिक 27। ठीक है, और 27 से अगर आप कितना वो लंबा हो जाएगा प्रोसेस। देखिए अगर मैं एक मिनट देख लूँ कि तीन का मैंने क्या किया, घन किया तीन त्रिक का, तो उसमें तो बड़ा लंबा हो जाएगा वो 8 का करेंगे तो। ठीक है, ऐसे देखें अगर हमने 6 में गुणा किया, 3 गुणे 6, ठीक है, और -2 कर दिया, छात्र 18 -2 16 आपका निकल आएगा बराबर 16। ऐसे ही अगर मैं इसमें करूं, 8 में क्या करूं, 8 में क्या करूं भैया, 8 में हम 6 से गुणा करूं तो 8 छक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और 48 में से 2 घटाएंगे तो भी कितना निकलेगा आपका, 46 निकलेगा। तो यहाँ पर 46 भी नहीं दिया है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 41 होगा। यहाँ पर चूंकि इतना कठिन पूछेगा नहीं आपसे, तो 4 और 1 यहाँ पर कर लें, 41 होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 41 होगा इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। तो आपका 60 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 60 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 41। यहाँ पर जहाँ पर 81 लिखा हुआ है यहाँ पर 41 कर लें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहीं पर 8 लिख गया है उसके स्थान पर। ठीक है, 40 41 17 32 ये ठीक ऑप्शन था। 81 यहाँ पर थोड़ा सा उतना ऑप्शन ठीक नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन लगा सकते हो आप, यहाँ पर 41 कर लेंगे। कैसे, जैसे तीन त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 में हमने 5 से गुणा किया और 1 प्लस कर दिया। ऐसे ही 8 में हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे और 1 प्लस कर देंगे, 8 पंचे 40 और 1 41। क्लियर, आगे देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है 11 का संबंध 17 और 19 का संबंध किससे होगा। आप देखें 11 में आप देखेंगे कितना जुड़ा, 11 दूना 22। अगर मान लेते 11 में हम 2 से गुणा कर दें और माइनस कर दें कितना, 11 दूना 22, और 22 में से अगर आप कितना माइनस करेंगे, 22 में से आप 5 अगर लेस करेंगे तो 27, 22 5 मतलब देखिए 17 5 22। ठीक है, तो आपका 5 माइनस कर दिया तो आपका निकल गया 17। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो 11 दूना 22 - 5 बराबर 17 हो जाएगा। ऐसे ही 19 को अगर आप देखेंगे तो 19 दूना क्या हो जाएगा, 19 दूना 38 - 5, तो 38 में से आप 5 घटाओ कितना होगा भैया, 38 में से आप 5 घटाओ कितना निकलेगा, 33 निकलेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 33। समझ रहे हैं ना चीज़ों को, आप क्या करोगे भैया, सीधे सीधे देखिए 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 38 में से 5 घटाएंगे कितना निकलेगा, 33 निकलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 8 9 तो 64 का क्या होगा, यहाँ पर देखें तो 8 जो है आपका 2 का क्यूब दिया हुआ है, 2 का क्यूब है 8, और 3 का आपका देखें 2 का क्यूब आपका दिया हुआ है भैया। ठीक है, देखें 2 या 4, 4 चौको 16 नहीं, 2 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 3 त्रिक्का 9, तो यहाँ पर एक वर्ग दिया गया है और एक यहाँ पर क्या दिया गया है, तो इसका 62 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप बताएंगे। 62 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 62 का क्या हो जाएगा, देखें अब यहाँ पर क्या है, 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो हो गया क्यूब, लेकिन यहाँ पर 3 का वर्ग दिया है। ठीक है, 3 त्रिक्का 9, तो ऐसे आप देखेंगे 8 जो दिया है यहाँ पर, ये क्यूब दिया किसका, 8 का, देखिए 4 का दिया, 4 चौको 16 चौको 64, 4 का यहाँ पर क्यूब दिया है, तो यहाँ पर 5 का यहाँ पर वर्ग होगा, चूंकि 5 का इसलिए होगा चूंकि यहाँ पर देखें 2 बढ़ मतलब कि यहाँ पर विषम संख्या, तो यहाँ पर विषम हो जाएगी चूंकि यहाँ पर सम है। तो 4 यहाँ पर 2 के बाद 3 है, 4 के बाद 5 आता है, तो 5 का आप वर्ग करेंगे यहाँ पर। समझ रहे हैं चीज़ों को, चूंकि यहाँ पर 3 का वर्ग है इसीलिए 5 का वर्ग हुआ, 5 का वर्ग 25, तो करेक्ट आंसर उत्तर क्या होगा, 25 इज राइट आंसर। इसका उत्तर आपका 25 होगा, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, यानी 2 का क्यूब है और 3 का वर्ग है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका 4 का क्यूब होगा और 5 का वर्ग होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 25 उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है देखें 10 13 तो 16 का क्या संबंध होगा, तो 10 3 13 होता है आपका, समझ रहे हैं। या अगर आप देखें ऐसे 5 दूना 10
तो ये तो हो गया 3 13, ठीक है। 5 दूना 10, या फिर ऐसे नहीं, 10 को नहीं तोड़ना है आपको। 10 को इस प्रकार से तोड़े, या 10 में 3 जोड़े, सीधे सीधे आप देखेंगे 10 में आपने 3 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 10 में 3 जोड़ दिया, 13 हो गया आपका, ठीक है। या इसमें ऐसे अगर बोलें कि 1 और 0 को जोड़ दिया गया है, 1 प्लस 0, ठीक है। और फिर प्लस में क्या कर दिया गया, 1 0 जोड़ करके, और उसके बाद में फिर जो है 3 प्लस कर दिया गया, मान लेते 3 जोड़ दिया गया, तो कितना हो गया? 1 प्लस, चूंकि ये 1 0 था तो यहाँ पर आ गया आपका 13, ठीक है। 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 0 ही रहेगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यानी 10 में 3 जोड़ा, मान लेते 13 हो गया, ठीक है। तो ऐसे 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, डी ऑप्शन इसका, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। या फिर ऐसे समझें कि देखिए 3, इसमें ऐसे समझें 63 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 63 का बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। 10 में 3 जोड़ा 13, तो 16 में 3 जोड़ेंगे 19। बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसीलिए मैं सोचा था कि सिंपल इतना नहीं होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा और दिमाग लगा रहा था, लेकिन सिंपल ही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले आप सरल से सरल तरीका अपनाएं। देखिए हम यहाँ पर 3 का संबंध 7 से है, तो 11 का संबंध किससे होगा? अब 3 और 7 के बीच में देखिए, या तो 3 संबंध, एक संबंध होगा, 3 दूना 6 प्लस 1 7, ठीक है। ऐसे 11 दूना 22 प्लस 1 23, तो 23 ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं है। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो ये होगा नहीं। अब देखें दूसरा ट्रिक आप अपनाएं। 3 और 4 के बीच में क्या, 3 और 7 के बीच में कितना गैप है? 4 का गैप है, ठीक है। या ऐसे समझें, 3 त्रिका 9 माइनस, देखिए 1 मिनट के लिए, 3 गुणे 3 माइनस 2, ठीक है। तो निकल आया आपका 7, 3 त्रिका 9 माइनस 2 7 निकल आया। इसी प्रकार से अगर 11 गुणे 3 कर दें, 11 में 3 से गुणा कर दें, 11 3 33 हो जाएगा आपका, और 33 में से अगर आप 2 लेस कर देंगे तो भी आपका 31 होता, ये भी नहीं होगा। अब समझें दूसरा अगला ट्रिक क्या हो सकता है। 3 में कितना जोड़ा गया कि देखिए 3 में 2 का वर्ग किया गया है, 3 में 2 का वर्ग करके जोड़ा गया है, यानी 3 में 4 जोड़ा गया है तो 7 हुआ है, 4 3 7। ऐसे ही 11 में अगर देखें तो 11 में हम जो है जोड़ेंगे, अगर 11 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11 और 4 15, बिल्कुल 11 में 2 का वर्ग जोड़ देंगे, तो यानी कि 2 का वर्ग, यानी कि या फिर 4 ही डायरेक्ट जोड़ें। 3 में हमने 4 जोड़ा 7 हुआ, तो 11 में 4 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 4 4 अगर जोड़ करके आप निकालना चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए 3 और 7 के बीच में 4 का अंतर है, ऐसे 11 और 5 15 के बीच में 4 का अंतर होना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 64 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 64 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन इज राइट आंसर 15। तो ऐसे अगर आपका निकल जा रहा है तो वो भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 3 और 7 का जो संबंध है वही 11 और, अच्छा एक संबंध और हो सकता है, चूंकि 3 जो होता है आपका, देखिए 3 जो होता है ये एकदम से 3 के बाद में देखें, 3 के बाद में जो संख्या है 7 वो बिना कटने वाली है, इसे 11 के बाद में 13 जो होती है बिना कटने वाली है। तो ये भी आप ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन जोड़ने घटाने वाला ज़्यादा फेमस है, तो ये सब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। इसमें कई उत्तर होते हैं, ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना होता है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न 81 49, तो 25 का संबंध क्या होगा? देखिए 81 जो है आपका 9 का वर्ग है, 9 9 81, ठीक है। 7 जो है आपका 2 कम करके किया गया है, यानी 7 7 49, 7 का वर्ग है। ऐसे 25 जो होगा आपका वो 5 का वर्ग है, ठीक है। 55 25, तो 2 कम कर दें 5 से, यानी कि 3 का वर्ग आपको निकालना, 3 दूनी 3 त्रिका 9, तो 9 जो होगा आपका बी ऑप्शन है। 65 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। अब निश्चित तौर पर आपका एनोलॉजी यानी सादृश्यता जो होता है ये आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। जिस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया, आगे जो होगा तीसरा चैप्टर जो होगा उसमें हम और भी प्रश्नों को समझेंगे, और तीसरा चैप्टर जो होगा आपका अंक गणितीय तर्क शक्ति समझेंगे। उसमें भी कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग एवरेज वगैरह को, कुछ प्रश्नों को हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग चौथा जो चैप्टर होगा उसमें हम रक्त संबंध समझेंगे, ठीक है। रक्त संबंध में हम खूनी रिश्ता जिसको बोलते हैं उसको समझेंगे। जैसे कि मान लेते हैं सुनील की तरफ संकेत करते हुए महेश बोला,
कि इनके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, महेश का सुनील के साथ क्या संबंध है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा तो उनको भी हम देख लेंगे, ठीक है, खूनी रिश्ते में। तो आप चैप्टर नंबर 1 वाला जो वीडियो है वो देख लीजिएगा। ये वीडियो है जिसमें आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 वाला सिंबल मिलेगा, ऐसे आपको 2 वाला सिंबल, 3 वाला सिंबल ऐसे मिलता रहेगा, तो आप देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 का जो बोर्ड पर मैंने वीडियो पढ़ा है इसको आप देख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप 15 नंबर पक्का कर लीजिए। तो इसी प्रकार से आपको 2 चैप्टर आज का लगभग हम समाप्त कर चुके हैं। अब अगला जो होगा क्लास उसमें हम लोग और भी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। और 5वें चैप्टर में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग समझेंगे, जिसमें हम फिर इंग्लिश वाला जो अक्षर मैंने आपको याद करवाया था फर्स्ट चैप्टर में, उसका फिर उपयोग होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, एक बात और ध्यान रखेंगे कि जैसे कि ये जो खास करके ये जो लेक्चर होगा, ये जो आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से अब मैं मॉडल पेपर भी हर एक सब्जेक्ट का, या एक प्रकार से बोले तो हर एक चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों का मॉडल पेपर भी दे दूंगा। और आपको बता दूं कि जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का भी पेपर आ चुका है, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का भी पेपर शुरू हो चुका है, ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपका को करिकुलर आएगा। इसी प्रकार से 2-3 विश्वविद्यालय की परीक्षाएं और प्रारंभ हो चुकी हैं, सबकी डेट सीट आ रही हैं, ठीक है। किसी की 21 से, किसी की 22 से, किसी की 25 से, किसी की 19 से, ऐसे परीक्षाएं स्टार्ट हैं। तो अभी सभी लोग प्लेलिस्ट में वीडियोस देखना प्रारंभ कर दीजिए और एक प्रकार से तैयारी अपनी विधिवत तरीके शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी आप बिल्कुल विस्तार से तैयारी करें। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर सारे क्लासेस आपको मिलती रहती हैं, मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए और वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, आई लव यू।